सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपथ और उनकी पत्नी मालविका के कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक संतान की इच्छा से उन्होंने व्रत, तप, यज्ञ और दान किया। अंततः देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया क्योंकि वह देवी सावित्री के आशीर्वाद से जन्मी थी। सावित्री रूपवती, बुद्धिमती और अत्यंत गुणी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके रूप और तेज से स्वयं देवता भी प्रभावित हो जाते थे। लेकिन किसी भी राजा या राजकुमार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह विवाह का प्रस्ताव रख सके। राजा ने बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन सावित्री ने स्वयं अपने लिए वर खोजने की अनुमति मांगी। सत्यवान से मिलन सावित्री अकेली वन की यात्रा पर निकल पड़ी। जंगलों, आश्रमों और गांवों में भ्रमण के दौरान उसकी भेंट एक तेजस्वी युवक सत्यवान से हुई। वह एक अंधे और वनवासी राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और सेवा भाव से युक्त था। सावित्री को उसी क्षण अनुभव हुआ कि वही उसका जीवन साथी है। वह लौटी और अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया। परंतु जब ऋषियों और ज्योतिषियों ने गणना की तो उन्होंने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, केवल 1 वर्ष शेष है। राजा अश्वपथ अत्यंत चिंतित हुए और बेटी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री अडिग रही। उसने कहा, पिता, मैंने एक बार जिसे मन से स्वीकार कर लिया वही मेरा जीवन साथी है। मृत्यु भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। विवाह और वनवास राजा ने भारी मन से विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री ने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्विनी की तरह सत्यवान के साथ वन में रहने का निर्णय लिया। वह अपने सास ससुर की सेवा करती, वन के कामों में हाथ बंटाती और साथ ही ईश्वर का स्मरण करती रहती। उसके मन में केवल एक बात थी, सत्यवान की आयु बढ़ाना। जैसे जैसे समय बीता, सावित्री को वह दिन स्मरण था जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आने वाले थे। मृत्यु का दिन, जिस दिन मृत्यु का योग था, सावित्री ने उपवास किया और सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां काटने चली गईं। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा और वह उसकी गोद में लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गईं। उसी समय यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को निकाला और यमलोक की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री और यमराज का संवाद। यमराज ने सावित्री से कहा, तू स्त्री है, वापस लौट जा। तू मेरे पीछे नहीं चल सकती। सावित्री ने कहा, धर्म का पालन करने वाली पत्नी अपने पति के साथ चलती है, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु। यमराज उसकी धर्म की बातें सुनकर प्रभावित हुए और बोले, तू बहुत धर्मात्मा है, मांग, मैं तुझे एक वरदान देता हूं, पर सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज, तास्तु। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दोबारा वरदान दिया, सावित्री, मेरे ससुर की दृष्टि लौट आए। यमराज, तथास्तु। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। यमराज तीसरा वरदान देते हैं, सावित्री, मेरे माता पिता को 100 पुत्र हों। यमराज ने स्वीकार किया। फिर चौथा वरदान मांगा, मुझे भी 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज चौंके। यह तो तभी संभव है जब तेरा पति जीवित हो। अब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुण्यशालिनी सावित्री, तूने अपनी बुद्धि और धर्म से मुझे भी पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन देता हूं। जाओ, तुम दोनों दीर्घायु और सुखी जीवन जियो। सत्यवान का पुनर्जन्म और अंत। सत्यवान को जीवन मिल गया। सावित्री की भक्ति, निष्ठा और साहस ने स्वयं मृत्यु के देवता को भी झुका दिया।
सत्यवान के माता पिता को राज्य और नेत्र वापस मिले। सावित्री और सत्यवान ने वर्षों तक सुखी, शांतिपूर्ण और धर्ममय जीवन जिया। इस कथा की सीख: सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। धर्म, धैर्य और बुद्धि के बल पर मृत्यु को भी जीता जा सकता है। स्त्री की शक्ति और तपस्या को कभी कम नहीं समझना चाहिए।